आज के वीडियो लेसन में हम लोग आर्टिकल्स के कुछ और भी रूल्स डिस्कस करेंगे। उसमें से बहुत सारे रूल्स हम लोग पहले से फैमिलियर हैं और बहुत सारे रूल्स जो कि आप आज सीखेंगे इस वीडियो लेसन या इसके नेक्स्ट वीडियो लेसन में। देयर आर सेवरल रूल्स, क्योंकि जब तक हम सारे रूल्स को नहीं जानेंगे तब तक हमारी एक्सपर्टाइज कंप्लीट नहीं होगी। आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट बेसिक रूल, ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। या तो ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे और उसके बाद फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा। ए और एन के बाद कभी प्लूरल नहीं होगा। प्लूरल फॉर्म में कोई भी नाउन नहीं आ सकता, जब भी आएगा तो सिंगुलर फॉर्म है। और इसके बाद काउंटेबल नाउन। ये सिचुएशन कब आती है? जब हम बातचीत में किसी इंडेफिनिट पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो हमारे नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं। तो अगर हम किसी इंडेफिनिट पर्सन के बारे में बताना चाहते हैं, उस कंडीशन में हम लोग ए और एन का यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जिसे हम इंडेफिनिट फॉर्म में रेफर करना चाहते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिखा है, ए डॉग बार्क्स बट अ मैन स्पीक्स। एक कुत्ता है, वो भौंकता है, लेकिन आदमी बात करता है, बोलता है। तो यहाँ बार्किंग को समझाने के लिए या स्पीकिंग को समझाने के लिए हमें किसी खास कुत्ते की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर कुत्ता भौंकता है। हम किसी भी कुत्ते की बात करेंगे, ही बार्क्स। ये जो डॉग है, हमारे नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इंडेफिनिट डॉग चाहिए। तो इंडेफिनिट डॉग चाहिए, तो हम इंडेफिनिट डॉग को रेफर कर रहे हैं। इस बात को कैसे बताएंगे? इस बात को हम लोग बता सकते हैं ए या फिर एन का यूज करके। अब यहाँ पे ए का क्या मतलब, ए क्यों आया, एन क्यों नहीं आया? तो ये तो बहुत ही बेसिक रूल है, आप जानते हैं। ठीक है, मैं उस रूल को इसके ठीक बाद थर्ड नंबर पे डिस्कस करूंगा। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसे जब हम बोलते हैं तो स्टार्टिंग साउंड वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, इस पे डिपेंड करता है कि हम ए का यूज करें या एन का यूज करें। तो डी, डॉग, डॉग, दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो हमने यूज किया ए का। अगर ये वॉवेल साउंड होता, अगर बिगिनिंग ऑफ द वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवेल साउंड होता तो उसके पहले हम लोग एन का यूज करते। तो जिस तरह से हम लोग डॉग के लिए बात कर रहे हैं, मैन स्पीक्स, तो आदमी जो बात करता है, तो ये तो हर आदमी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर आदमी बात करता है। तो हमारा काम किसी इंडेफिनिट मैन से चल सकता है, या हम किसी इंडेफिनिट मैन की बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ खास आदमी, डेफिनिट मैन, ओनली डेफिनिट मैन स्पीक्स, ऐसा तो नहीं है। इट्स अ जनरल एक्ट, एवरी मैन स्पीक्स। तो यहाँ पे हम जो कन्वे करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को कन्वे करने के लिए हमें इंडेफिनिट नाउन की आवश्यकता है। किसी डेफिनिट पर्सन की आवश्यकता नहीं, किसी डेफिनिट मैन की आवश्यकता नहीं, बिकॉज एवरी मैन कैन स्पीक। तो हमारी रिक्वायरमेंट इंडेफिनिट है, इसलिए हमने यूज किया इंडेफिनिट आर्टिकल ए का। सेकेंड रूल, A or N is decided by the nearest following word. Nearest following word. अब A और N का यूज हम नाउन के अनुसार, जिस नाउन के लिए कर रहे हैं, उसके सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसका यूज डिपेंड करता है नियरेस्ट फॉलोइंग वर्ड के लिए। जैसे हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा ए पर्सन। यहाँ पे पी क्या है? पी का साउंड कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए का यूज किया। लेकिन
अब हमने ये जो दूसरा एग्जाम्पल लिया है एन आइडियल पर्सन, तो यहाँ इस पर्सन को डिनोट करने के लिए एक एडजेक्टिव का यूज किया, और एडजेक्टिव की शुरुआत आई से हो रहा है, और आई एक वॉवेल साउंड है। तो पहले हम लोग रूल डिस्कस कर चुके हैं पोजीशन का, कि अगर नाउन भी है उसके पहले एडजेक्टिव भी है तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आएगा। तो जब ये एडजेक्टिव के पहले आएगा तो इस एडजेक्टिव के अनुसार करेगा। एडजेक्टिव का स्टार्टिंग साउंड है आई, वॉवेल साउंड, इसलिए यहाँ पे एन होगा। ये एन रेफर तो कर रहा है इसी पर्सन को, लेकिन इसका यूज चेंज हो गया। ए का यूज करें कि एन का, ये चेंज हो गया नियरेस्ट वर्ड के अनुसार। आइडियल, और आइडियल की स्टार्टिंग साउंड वॉवेल है। जबकि अगर उसी पर्सन के पहले एडजेक्टिव काइंड है तो के एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो के के पहले ए का यूज हुआ, एक काइंड पर्सन। सेम पर्सन, अगर उसके पहले एडजेक्टिव काइंड का यूज हुआ तो ए काइंड पर्सन, आर्टिकल ए का यूज हुआ। लेकिन अगर पर्सन के पहले हमने आइडियल लगाया तो एन आइडियल करना पड़ा, क्योंकि ए और एन का यूज डिपेंड करता है इसके ठीक बाद आने वाले वर्ड के अनुसार। अब यहाँ नाउन है स्टोरी, बिग उसका एडजेक्टिव है, वेरी उसका एडवर्ब है। तो अगर किसी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों हों तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, और आर्टिकल का पोजीशन एडवर्ब से पहले होता है। तो उस वाले केस के अनुसार आर्टिकल का यूज एडवर्ब के पहले हुआ, और एडवर्ब का स्टार्टिंग वर्ड वी है। तो वी का साउंड क्या होता है? वी इज कॉन्सोनेंट साउंड। तो स्टोरी के अनुसार ए का यूज नहीं हुआ, बल्कि ये जो ए या एम का यूज है ये नियरेस्ट वर्ड वेरी का डिपेंडेंट है। एन एक्सट्रीमली बोरिंग स्टोरी, स्टोरी नाउन, बोरिंग एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली एडवर्ब, और एक्सट्रीमली की स्पेलिंग शुरू होती है वॉवेल साउंड से, इसलिए इसके पहले एन का यूज हुआ। तो ए और ए का यूज करें कि एन का यूज करें, ये डिपेंड करता है ए और एन के ठीक बाद आने वाले वर्ड के, स्टार्टिंग वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे, कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है। उसके लिए हम उस नाउन का रेफरेंस नहीं लेंगे जिसको रेफर कर रहे हैं, जिसके लिए हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, बल्कि हम उस आर्टिकल के ठीक बाद वाले वर्ड को देखेंगे, चेक करेंगे। अगर उसका स्टार्टिंग साउंड वॉवेल है तो एन का यूज, और अगर स्टार्टिंग साउंड इसके बाद जो वर्ड आने वाला है उसका स्टार्टिंग साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज करेंगे। This rule number 3 is the most basic rule of article. This rule says अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का यूज होगा। किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट है उसके पहले ए का यूज होगा, और किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड अगर वॉवेल है तो एन का यूज होगा। स्पेलिंग पर डिपेंड नहीं करता, वर्ड की स्पेलिंग क्या है इस पर डिपेंड नहीं करता, उस स्पेलिंग का स्टार्टिंग साउंड क्या है इस पर डिपेंड करता है। ये किस तरह से होता है हम लोग एक बार फिर से उसको देखते हैं। बॉय कॉन्सोनेंट साउंड, ए का यूज हुआ। चेयर कॉन्सोनेंट साउंड, चेयर कॉन्सोनेंट साउंड, ए का यूज हुआ। लेकिन जब हम बोलते हैं वन आइट, तो इस वर्ड को जरा ध्यान से देखना। स्पेलिंग का स्टार्टिंग किससे हुआ? ओ से हुआ, और ओ तो वॉवेल होता है। तो अभी भी मैंने कहा कि वर्ड की स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करता आर्टिकल का यूज। ए और एन ऐसे आर्टिकल हैं जिनका यूज वर्ड की स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करता। स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जब इसे बोलते हैं तो साउंड क्या निकल रहा है। हमने कहा वन,
व, व इज नॉट वॉवेल साउंड। स्पेलिंग तो वॉवेल है, लेकिन उसका जब साउंड है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है, तो इसके पहले ए का यूज किया। 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी, 1, व, फिर से कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का यूज हुआ। तो अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग भी ओ से शुरू हो रही है और उसका साउंड भी वॉवेल है, तब एन का यूज करेंगे। नहीं तो स्टार्टिंग तो वॉवेल से हो रहा है लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग ए का यूज करेंगे। यहां भी स्टार्टिंग वर्ड यू, तो यू के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि ये एक वॉवेल है, लेकिन इसका जब बोलते हैं तो इसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है। हम लोग इसे पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी, य, यूनिवर्सिटी, तो यह तो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का यूज हुआ। यूनिक फीचर, यू से स्टार्ट होता है, स्पेलिंग तो यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बोलते हैं तो यूनिक, य, और यह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे ए का यूज हुआ। ए कैट, ए पर्सन, ये सब तो देखते ही पता चल जाता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड भी है और कॉन्सोनेंट स्पेलिंग भी है। अब जरा हम लोग वॉवेल साउंड पे डिस्कस करें। एन, जब भी कहीं वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा उसके पहले एन का यूज करेंगे। एक्स, ए, आ ई ई, ए तक पड़ जाएगी, अ तक पड़ जाएगी, तो ये जो एक्स है, एक्स, ए, वॉवेल साउंड है, तो उसके पहले एन का यूज हुआ। ए वॉवेल साउंड है तो एन का यूज हुआ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग लेटर एम है और एम कॉन्सोनेंट होता है, फिर इसके पहले एन क्यों आया? तो जब हम बोलते हैं एमपी, एम ए एम, जब हम एमपी बोलते हैं तो स्टार्टिंग साउंड क्या होता है, ए होता है, और ए उस साउंड के वजह से, ये जो साउंड है एमपी को बोलते हुए जो साउंड निकलता है वो वॉवेल साउंड है, इसलिए एन का यूज हुआ। सिमिलर इज द केस इन एमबीबीएस, एम बी बी एस, एम, एम से शुरू होता है, तो हमारा जो साउंड निकला वो वॉवेल साउंड था, इसलिए एन का यूज हुआ। सेम उसी तरह से ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ओ, स्पेलिंग भले ही एच से शुरू हो रही है लेकिन साउंड अ की है, तो ये एक वॉवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन का यूज हुआ। एन आर्ली रिपोर्ट, आर्ली रिपोर्ट मीन्स हर घंटे पर जनरेट होने वाली रिपोर्ट, हर घंटे की रिपोर्ट, तो आर्ली रिपोर्ट। स्पेलिंग शुरू हो रही है एच से, एच है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसे बोलते हुए साउंड निकलता है आ की, और आ एक वॉवेल साउंड है, इसलिए एन का यूज हुआ। सिमिलर इज एन आर्ट, एन ऑफिसर, एन आइडियल पर्सन, तो जहां कहीं भी ओ आ ई ये सारे रिलेटेड साउंड आते हैं वो वॉवेल साउंड है, और उनके पहले अगर वो साउंड है तो भले ही वर्ड की स्टार्टिंग किसी कॉन्सोनेंट से हो रही है, लेकिन साउंड की वजह से उसके पहले आने वाला आर्टिकल एन होगा। नाउ हियर आर some more rules. The first rule, a or an is used to denote only one. कभी कभी ये गिनती को डिनोट करने के लिए, यानी एक की गिनती को डिनोट करने के लिए भी ए और एन का यूज होता है। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। गिव मी एन एप्पल, तो गिव मी एन एप्पल बोलने से एक ही एप्पल की बात हो रही है, तो यहाँ पे एन मीन्स एक, यहाँ पे एन का इंटरप्रिटेशन एक यानी वन के रूप में होगा। या फिर अगर हम कहते हैं गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो, या मुझे एक गिलास पानी देना, तो यहाँ एक ही गिलास गिनती को बताने के लिए ए या एन का यूज किया गया इन दोनों एग्जांपल्स में। ए और एन का यूज
रेट को डिनोट करने के लिए ए और एन का यूज रेट को डिनोट करने के लिए रेट के पहले भी होता है। जैसे हमें पर केजी, पर आवर, पर मंथ ऐसा कोई एक्सप्रेशन देना है, तो उसमें रेट को डिनोट करने के लिए आर्टिकल का यूज होता है। यहाँ बोर्ड पे फिर से कुछ एग्जांपल्स हैं। पेट्रोल सेल्स, पेट्रोल बिकता है 100 रुपीज ए लीटर। यहाँ पे 100 रुपीज ए लीटर मीन्स ₹100 पर लीटर। A passenger runs 60 miles an hour. So this an hour, this structure 60 miles an hour gives us a sense of 60 miles per hour. तो यहाँ हम लोगों ने देखा ए और एन का यूज होता है रेट दिखाने के लिए, रेट को डिनोट करने के लिए। He earns ₹5,000 a month, 50,000 a month. तो उसकी कमाई 50,000 रुपये पर मंथ है। नेक्स्ट यूज ए या फिर एन का यूज कुछ खास तरह की गिनती जैसे कपल, डजन, 100, 1000, मिलियन ऐसे क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए भी होता है। इन सारे क्वांटिटीज को या इस तरह के सिमिलर क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए उनके पहले होता है। जैसे 1/2 ग्राम, दैट मीन्स हाफ ए ग्राम। ध्यान देना यहाँ पे ये ग्राम है ना, ग्राम के ठीक पहले ए का यूज होगा। 1/3, अगर यहाँ पे ग्राम भी है अकेले सिर्फ वन हाफ नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ हाफ नहीं है, ऐसे केस में हाफ पहले लिखाएगा फिर ए आएगा और ग्राम आएगा। लेकिन अगर ये सिर्फ 1/2 होता तो उसे हम लोग बोलते ए हाफ, यानी हाफ के पहले आर्टिकल आ जाए। तो ऐसा एक एग्जांपल यहाँ भी है 1/3, दैट मीन्स 1/3 के पहले आर्टिकल ए का यूज किया। ए का यूज क्यों किया आप फिर से यहाँ देख के कंफ्यूज मत हो जाना। ओ, 1 की स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती है? ओ से, और वो क्या है? ओ इज वॉवेल। लेकिन हम वॉवेल स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करते, हम उसके साउंड पे डिपेंड करते हैं। तो 1/3, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन है 1 and हाफ है तो 1 को पहले लिखेंगे एंड हाफ को उसके बाद लिखेंगे। यहाँ पे मैं एक यहाँ ऐड कर देता हूँ, सबसे पहले हाफ। यहाँ पे हाफ या कपल या डजन या 100 उसके पहले ए का यूज होगा। 2 होल 1/4, तो यहाँ पे इस होल को पहले रख लेंगे और आर्टिकल ए का यूज कहाँ करेंगे? क्वार्टर के पहले। अब इस वाले में 1 होल 1/2, तो ये जो होल में दिख रहा है 1, इसको हमने पहले लिख लिया 1 एंड ए का यूज करेंगे फ्रैक्शन के पहले। 1/3 ए 1/3 फ्रैक्शन के पहले। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन भी है और उसके बगल में क्वांटिटी भी है तो ए का यूज, आर्टिकल का यूज क्वांटिटी को डिनोट करने वाले एब्रिविएशन के पहले आ जाएगा। ए डजन, डजन के पहले आ रहा है आई वांट अ डजन ऑफ पेंसिल्स। तो ये सारे कुछ खास वर्ड हैं और कुछ खास सिचुएशन हैं, और ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन में हम लोग ए या एन का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे ए या एन का यूज नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा एंड दैट विल नॉट कन्वे इट्स एग्जैक्ट मीनिंग। इससे आगे के कुछ रूल्स हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे। इफ these video lessons are being helpful to you, then you can subscribe the channel so that each time or every time the video is uploaded you get the notification and you can watch। क्योंकि ये सारे
वीडियो लेसन्स हैं, ये सब के सब कंटिन्यूएशन में हैं, एक के बाद एक आते जा रहे हैं। आज के वीडियो लेसन को अगर आपने देखा और इसके पहले के वीडियो लेसन्स को अगर आपने नहीं देखा, तो आपका कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या कंप्लीट नॉलेज आपका बिल्डअप नहीं होगा। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वीडियो को सीरियली देखना है और उन्हें समझना है। सब्सक्राइब करने और नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं।